के वार होगा। बिना लाइसेंस का, बिना ऐसे ही जुलूस जमावड़ा लगाए थे और आपत्तिजनक नारा लगाए थे और विद्वेष फैलाने का जो कोशिश किए थे, तो उसके लिए भी एक केस को दर्ज किया गया है। जमुई जिले के झाझा थाना अंतर्गत बलियाडीह क्षेत्र में मस्जिद के बाहर जाकर के कुछ लोगों ने अभद्र बातें बोली और नारेबाजी की, जिसके बाद से वहां पर माहौल बिगड़ गया। लेकिन आप सुबह से लेकर अब तक जितने भी चैनलों में इस मसले को सुने होंगे, झाझा और जमुई के घटने को सुने होंगे, सब में वन साइडेड खबर ये चलाई जा रही है कि कुछ लोग हनुमान चालीसा का पाठ करके गुजर रहे थे, लोग मस्जिद से निकले और उन पर हमला कर दिए, जिसमें कई लोग घायल हैं। तमाम जगहों पर यही खबर सुबह से सर्कुलेट हो रही थी और जमुई पुलिस ने भी इसी तरह का कुछ प्रेस विज्ञप्ति जारी किया, जिसमें जमुई पुलिस ने बताया कि थाना क्षेत्र अंतर्गत कुछ लोग हनुमान चालीसा पढ़ के निकल रहे थे, उन पर कुछ लोगों द्वारा हमला कर दिया गया दूसरे समुदाय के द्वारा। अब उस पर कार्रवाई हो रही है, अनेकों धाराएं बताई गई। जब आप जमुई के जिला अधिकारी की सुनेंगे तो उसमें भी वो एक साइड की बात बताई गई कि लोग हनुमान चालीसा पढ़ के आ रहे थे एक जगह से और उन पर हमला कर दिया गया। लेकिन एसपी साहब ने उस प्रेस विज्ञप्ति की और डीएम मैडम की खुद बयान का खंडन एक तरह से कर दिया है और सच्चाई सबके सामने रख दी है। एसपी साहब जो मदन जी वहां के एसपी हैं जमुई जिले के, उन्होंने बड़ी स्पष्ट तरीके से सच्चाई को बयान किया है और उन्होंने कहा है निकालो बंदूक, निकालो बहन को, बंदूक निकालो, सारा बंदूक निकालो, तुरी बहन खुशबू पांडे वहीं पे अरे कहाँ चला गया पुलिस? मेरे सामने मौजूद है खुशबू पांडे, जो हिंदुत्व और हिंदू के लिए शेरनी कही जाती है। क्या हुआ, क्या मामला है, कहाँ का क्या मामला है आपके साथ? ये बलियाडीह का मामला है। हिंदू स्वाभिमान के द्वारा हम वहाँ पे गए हुए थे, हनुमान चालीसा का पाठ था। कहाँ गए थे? बलियाडीह। ये बलियाडीह कहाँ पड़ता है? बलियाडीह आपका झाझा मतलब सोनू प्रखंड में ही पड़ता है और वहाँ पे भालेश्वर नाथ करके एक मंदिर भी है, तो वहीं पे हम लोगों का हनुमान चालीसा का कार्यक्रम था। हनुमान चालीसा का पाठ हुआ और प्रसाद ग्रहण करके सभी लोग लौट रहे थे और अचानक से मस्जिद थी और मस्जिद से करीब एक बांस की दूरी से पहले ही अचानक से पथराव होना स्टार्ट हुआ। ऊपर से लाठी शीशा तोड़ा गया, पूरा गाड़ी तोड़ने लगे और अल्लाह अकबर ये सभी नारे लग रहे थे और सभी तो मेरे साथ भी कुछ लोग थे, वो लोग तो निकल गए, लेकिन मैं गाड़ी में कितने लोग चोटिल हुए हैं? अभी तो मैं तो अकेली बच गई थी इधर ही, बाकी सारे लोग निकल गए, तो मुझे कुछ ऐसा ज्ञात तो नहीं है। आपके साथ क्या हुआ? मेरे साथ तो बस मेरी गाड़ी पे हमला हुआ और शायद मेरे शीशे ब्लैक थे, इसीलिए वो लोग मुझे देख नहीं पाए। मैं पहली सीट के नीचे छुपी हुई थी, जब माहौल ठंडा होने का इंतजार कर रही थी और वो लोग सिर्फ एक ही चीज कह रहे थे कि खुशबू पांडे को ढूंढो और उसको जिंदा जला दो। मैंने बस यही सुना और ये तक कह रहे थे कि अगर कोई सबूत बचता है सबूत मिटा दो। प्रशासन वगैरह भी था वहाँ पर? नहीं, उस टाइम नहीं था, लेकिन वो लोग ये भी कह रहे थे सबूत मिटा दो और अगर पुलिस प्रशासन आती है तो उनकी भी गाड़ियों को जला दो। और थोड़ी देर के बाद मैं 20-25 मिनट तक तो आप अंदर ही रही। उस दौरान मैंने थोड़ी देर के लिए लाइव भी किया था क्योंकि लग नहीं रहा था कि जीवित रहूंगी, जैसा माहौल था। और बगल में ही खड़े होकर वो लोग बार बार मुझे जलाने की बात कर रहे थे, मेरी गाड़ियों को घेर रहे थे, तोड़ रहे थे। और थोड़ी देर के बाद जब उन्हें पता नहीं चला मैं अंदर हूँ, माहौल ठंडा हुआ, फिर मैंने पुलिसकर्मी का आवाज सुना, कुछ पुलिस फोर्स आए, फिर मैं उनसे मिली और उसके बाद। गाड़ी कहाँ आपकी? गाड़ी तो सारी तोड़ दी गई, उधर ही है, अभी शायद यहाँ पे आ गई है, सीज की गई है, बाकी गाड़ी वाड़ी सब तोड़ दी गई है। डीएम को माफी मांगना चाहिए, पब्लिक एकदम माफी मांगना चाहिए। पब्लिक डोमेन में जाकर एक पक्ष, आपने कहा आपका एसपी साहब तो लॉ एंड ऑर्डर देख रहा है, आप तो देख रहे नहीं, आप एक तरफा बात की। और डीएम का मैं माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध करता हूं, चीफ सेक्रेटरी साहब से और गवर्नर साहब से कि डीएम को तत्काल भरोसे सस्पेंड कीजिए। इनका जो स्टेटमेंट है एक तरफा है और टोटल हेट्रेड वाला है, टोटल कम्युनल एंगल को देती है। एक ऑफिसर हिंदू और मुसलमान, सिख, ईसाई, आस्तिक, नास्तिक सबका होता है, नहीं डीएम ने जो एक तरफा बयान दिया, शर्म नहीं
नहीं आ रही है? आप लबासना में, आपने लाल बहादुर शास्त्री में एकेडमी में आपने पढ़ाई किया है और आप एक तरफा बयान दे, कैसे कोई चला जाएगा वहां पर? कैसे परमिशन दिया? सस्पेंड डीएम को होना चाहिए। ये जो लड़की है, ये जो फिफ्टीन है, सबसे बड़ा, इस पर तो यूएपीए लगना चाहिए। इस पे तो खुशबू पांडे पर यूएपीए एकदम यूएपीए लगना चाहिए। उसने क्या किया भाई दंगा भड़काना, दंगा आज बाजाबते उसका वीडियो, प्री वीडियो देख लीजिए। वो हर दिन बोल रही है दंगा फैलाएंगे तो तलवार बांटेंगे। तो मुझे हिंदू धर्म को मैं भी जानता हूँ। जमा खान, जिनको मुस्लिम होने की वजह से मंत्रालय मिला है, उनकी खामोशी है इस मसले पर। उनसे क्या जमा खान और पजामा खान, इसको ना बोलने आता है, ना कुछ सिर्फ चमचागिरी करता है। कम से कम इनसे अरे भाई कुछ नहीं बोलेगा ये हाफिज साद साहब का इंतकाल हो गया, मार दिया गया गुड़गांव में ही, नहीं कुछ कर पाया। आरपीएफ कांस्टेबल चेतन शर्मा मार दिया बिस्पी में, नहीं कर पाया। 2020 में सीएनआरसी प्रोटेस्ट में मार दिया तो उसके अलीनगर का बच्चा को फुलवारी हानून नगर में, उसमें ही नहीं कर पाया। माननीय मंत्री सुमित जी का भी, क्योंकि सुमित जी भाजपा ही नहीं है, सुमित जी एक समाजवादी नेता है और नरेंद्र बाबू के बेटा हैं, तो उनमें इंसाफ उनसे अपेक्षा थी और उन्होंने किया। नरेंद्र बाबू भी बिहार के बहुत ही प्रतिष्ठित नेता थे और उन्हीं के सुपुत्र हैं, तो उनका जो उन्होंने उनसे लिया विरासत में, तो एक अच्छी चीज कल मैंने देखा। जमुई के बलियाडीह में हिंसा मामले में खुशबू पांडे इस वक्त जेल में बंद है, लेकिन अब उसका एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो कहते हुए सुनाई दे रही है कि हमने दिल्ली में भगवा लहरा दिया है, अब बिहार की बारी है। तो सवाल ये है कि क्या सोची समझी रणनीति के तहत खुशबू पांडे बिहार आई थी और बिहार में उस जगह पर गई जहां पर मुसलमान लगभग 50% आबादी में रहते हैं। हमारे साथ आदिल हसन साहब हैं, एआईएमआई के राष्ट्रीय। हिंदू से की पुकार थी, रुकेगा नहीं, अब और आगे जाएगा। तैयार रहना, पलट के वार होगा, तैयार रहना, तैयार रहना। इस भगवा के लिए जिए, इसी के लिए मरेंगे। याद रखना, चेहरा भूलना मत, तैयार रहना, तैयार रहना। नमस्कार, आदाब, दोस्तों, मेरा नाम है आरिफ और आप देख रहे हो ऑल इंडिया रियल न्यूज और आप